हेलो दोस्तों, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एज वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, तो उसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 इन अ पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इफ यू आर नॉट सीन यू कैन चेक इट इन अ प्लेलिस्ट आल्सो. अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप ये चैनल पे देख रहे हो वीडियोस, तो अगर आपको समझ में आएगा मेरा टीचिंग मेथड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना वीडियो देखते जाओ, पढ़ाई भी कंप्लीट करते जाओ. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. What is that question number 2? Answer the following in 1 or 2 sentences. उसके पहले और एक चीज एक बार फिर से डिस्टर्ब करती हूँ. देखो, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो कुछ भी नंबरिंग है वो नंबरिंग डिफरेंट दिया हुआ है और समटाइम्स इट इज मिस्टेक ऑल्सो मीन्स सम लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 होने के बाद 3 तो आना चाहिए, पर बुक में कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि डायरेक्टली नंबर ऑफ 4th वन क्वेश्चन इज गिवन. सो यहाँ पे नंबर पे फोकस मत करो, यहाँ पे क्वेश्चन और उसके आंसर पे फोकस करो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते विथ फर्स्ट क्वेश्चन. राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्प्लेक्स मीन्स दे हैव गिवन वन कॉम्प्लेक्स नेम. आईयूपैक नेम इज गिवन, वी हैव टू राइट इट्स फॉर्मूला. यहाँ पे जब कभी भी आपको फॉर्मूला लिखना है या फिर नॉमेनक्लेचर का पार्ट करना है कंप्लीट, मतलब कॉम्प्लेक्स से नाम या फिर नाम से कॉम्प्लेक्स, तो उस टाइम पे हमें उसको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है. जैसे कि देखो यहाँ पे टेट्रा ये एक आ जाएगा, अमाइन ये एक हो गया, प्लैटिनम ये दूसरा तीसरा हो गया, ये रोमन नंबर 2 और यहाँ पे क्लोराइड. ऐसे करके मैंने उनको स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया. अभी यहाँ पे देखो टेट्रा मतलब क्या हो जाता है 4, अमाइन मतलब NH3, प्लैटिनम मतलब PT. यहाँ पे प्लैटिनम ही दिया है, मतलब इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये तो हो गया एक, क्योंकि अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो उन्होंने यहाँ पे देना चाहिए था प्लैटिनेट. ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ये जो रोमन साइन दिया है ब्रैकेट में वो इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, प्लैटिनम का. तो यहाँ पे वो कितना है तो +2 है. क्लोराइड आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर something is given means it indicates that there is a cationic complex. Chloride means we have to write here Cl. अभी सिंपली हमें इनको क्या करना है तो देखो यहाँ पे जो कुछ भी इस ऑक्सीडेशन नंबर के पहले दिया है वो हमें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जो कुछ भी आफ्टर दिस ऑक्सीडेशन नंबर दिया है उसको लिखना है हमें आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट क्या है क्लोराइड, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl. उसका नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बोल देती हूँ. यहाँ पे देखो मेटल क्या है प्लैटिनम, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के फर्स्ट में लिखना चाहिए, वहां पे मेटल की पोजीशन होती है. उसके बाद सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है तो उसको हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में NH3. कितने हैं वो लिगेंड 4 है, तो देखो 4 नंबर हो गया, NH3 हो गया, प्लैटिनम ये भी हो गया, Cl उसको भी लिख दिया. सिर्फ अभी बचा हुआ काम क्या है तो ऑक्सीडेशन नंबर. अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में फाइंड आउट करते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो कुछ भी फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा है, तो उसमें देखो प्लैटिनम का लिखेंगे X प्लस, जैसे मैंने इसके पहले जब हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे पार्ट 2 में मैंने आपको बोल दिया है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स. एट दैट टाइम NH3 इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. How many NH3 are there? 4 are there. So we are multiplying by the 4 plus Cl is there. One Cl is there. Its oxidation number is -1. Is there any charge? No charge. So we are writing here 0. X plus 0 -1 equal to 0. मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1, पर हमें तो चाहिए +2. तो यहाँ पे जो कुछ भी Cl दिया है उसका नंबर कितना होगा तो वो हमें कंसिडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर सेम है, मतलब देखो फिर एक बार लिख देती हूँ क्या है प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स आउट ऑफ ब्रैकेट Cl. इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिया है तो उसको ही लेना है +2. NH3 का पता है 0, Cl का पता है -1. ये क्या लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन नंबर. कितना प्लैटिनम है, नंबर ऑफ प्लैटिनम इज 1, नंबर ऑफ NH3 इज 4, नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट
करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, जब कभी भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट करना होता है, फाइंड आउट तो कर सकते हैं इजीली, पर जब हमें कंप्लीट करना होता है तो ऐसे करके ट्रिक यूज करनी है। वो ट्रिक क्या है? पहले तो हमें ईच एंड एवरी एटम का लिखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लिखना होगा उनका नंबर। यहाँ पे हम लिगेंड और मेटल उनका नंबर चेंज नहीं कर सकते, पर जो कुछ भी आउट ऑफ ब्रैकेट दिया है उसका नंबर हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे +2 +0, क्योंकि 4 × 0 दैट विल बी 0, x × -1 दैट विल बी -x = 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -x = -2। दोनों साइड पे भी माइनस साइन है, मतलब वो हो जाएगा रिमूव, और यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 2। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने लिखा था वो रॉन्ग हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर दिस IUPAC नेम। अगर हमें करेक्ट वाला स्ट्रक्चर लिखना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो ट्वाइस लिखना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस IUPAC नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट वेदर द क्रोमियम ethylene diamine twice H2O twice this complex is given is chiral। यहाँ पे करना है कंसीडर ये कॉम्प्लेक्स और उसको वो कायरल है या नहीं, वो कंसेप्ट हमें बताना है। अगर है तो उसके इनैंशोमर स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ कर। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर और उसके बाद देखते हैं कायरल के लिए कंडीशन क्या क्या है। जैसे कि बोला हमने, कायरल मतलब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इफ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री देन वी कैन से दैट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज इट इज कायरल वन। सो हियर इफ वी कंसिडर chromium, coordination number that is En, it is a bidentate ligand for 2 donor atoms, means 2 2s are 4 donor atoms plus H2O 2, means 6 is the coordination number. So here we have draw 6 bonds. En number is twice, so here we will write En, and here H2O, H2O. You can start the write up like that also, or you can draw H2O, chromium, H2O, En, and here En. Any one structure you can draw, both are correct ones. Simply here I have start numbering from this side and here I have start numbering from this side, but 1 2 position is perfect one. So here if we consider this complex, simply we can say that there is a no plane of symmetry, means it is chiral one. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वन। क्या बोला मैंने? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री means it is optically active, and that is nothing but it is the chiral one. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया स्ट्रक्चर। why it is chiral that also we have discussed. Now we have to draw their enantiomers. Enantiomer is nothing but the mirror images we have to draw. Now we'll draw that in mirror images. See, Cr, H2O, H2O, here again En, En. For that one enantiomer, that will be Cr, 4 bonds will be there. Here H2O means here also H2O, here H2O, and remaining side En will be there, and this is the mirror image, or we can say that enantiomer of this structure. So here we have completed that second question, means second sub question from that question number 2. Now we'll discuss the third one. What is that question? See, name the Lewis acids and bases in the complex. So किसको बोलते हैं हम? Lewis acid and Lewis base. Start करते हैं basic terms से. So in that question 3, we are going to start with the Lewis acid and Lewis base concept. Lewis acid means electron pair acceptor and Lewis base means electron pair donor. As we know that in that coordination compounds, metals always accept the electron pair, while ligands donate the electron pairs, donate
electron pair. So according to this concept, if we match or if we compare these two concepts, here we can easily observe that Lewis acid electron acceptor, metals accept the electrons, means Lewis acids are the metals. Bases, Lewis bases means they are electron donor, and as we know that ligands donate the electron pair, means Lewis bases means ligand. So one concept is clear from these two. What is that? Lewis acid, that is nothing but the central metal, and Lewis base, that is nothing but the ligands. अभी देखना है इस कॉम्प्लेक्स में, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना इसका नाम है सिस्प्लैटिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग बोल के यूज किया जाता है. अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन एप्लीकेशन यू कैन पुट देयर, दैट इज द सिस्प्लैटिन विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक हो गया. अभी इसको हम कंपेयर करते हैं, प्लैटिनम Cl2NH3 ट्वाइस. यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करना है मेटल कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ भी फर्स्ट नंबर पे होता है वो होता है मेटल, तो ये हो जाएगा लेविस एसिड. उसके बाद जो कुछ भी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स. मतलब Cl और NH3, मतलब दो टाइप के लिगेंड्स है. कौन कौन है? एक है क्लोराइड और सेकंड है अमाइन. तो ये Cl और NH3 बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मीन्स दे आर लेविस बेस. तो यहाँ पे ऐसे करके हमने ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया. तो देखो ऑलरेडी जो क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 से, तो उसमें क्या होगा, अभी क्वेश्चन 2 में सभी क्वेश्चन एक साथ लेंगे तो बड़ा वाला वीडियो बनेगा. तो वो छोटा होने के लिए हम ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 में. तो ऐसे ही अगर टीचिंग समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और समझ में सब्सक्राइब किया है और समझ में आ रहा है तो देखते समय लाइक करना मत भूलिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू.